अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्पीक। मैं आपका भाई आरिफ रहमान। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाया करे। इस वक्त पूरे भारत में इलेक्शन का दौर चल रहा है। लगभग 5 राज्यों में इलेक्शन होना है इस वक्त, और पूरे भारत में ही जगह जगह पर इलेक्शनों के सिलसिले में बातचीत हो रही है। और 5 राज्यों में विशेषकर जहां चुनाव होने हैं उन राज्यों में तो उथल पुथल मचा हुआ है। और ऐसी स्थिति में कुछ जो उलमा है, जो मुस्लिम लीडरान है, उनमें से कुछ मुस्लिम लीडरों में उलमा है और कुछ मुसलमानों के अच्छे खासे लीडर भी है पर वो उलमा नहीं है, और कुछ उसमें उलमा नुमा है जो उलमा तो नहीं है मगर शक्ल सूरत से और सीरत से लगते हैं, जो अच्छी बात है। इस वक्त जो बड़े लीडर उभर कर सामने आ रहे हैं, कुछ पार्टियों की निजीकरण और अपनी पेट भरपाई और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के चक्कर में मुस्लिम लीडरान को बीजेपी का एजेंट कहते हैं तो किसी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, जो बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बाइस है। ये वो जुम्मन मुसलमान है जिसको मुसलमानों की भलाई या मुसलमानों की तरक्की या मुसलमानों की अन्य और जाति कामों में ना इनका कोई दिलचस्पी है ना इन्हें करना है। अगर आप मुसलमानों की भला के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपको बीजेपी का बी टीम या बीजेपी का एजेंट कह दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि मुसलमानों की जो स्थिति पूरे भारत में बनी हुई है, जू का तू बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं, मुसलमानों के लिए पुरजोर आवाज उठाते हैं सड़क से लेकर सांसद तक। और साथ ही में आसाम से हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल, मुसलमानों के आसाम के मुसलमानों की आवाज को उठाना, साथ ही में हिंदू मुस्लिम आदिवासी पिछड़ी जातियों को साथ लेकर चलना, ये उनका पूरा रोल है। ऐसे स्थिति में जो जुम्मन मुसलमान है उनको बीजेपी का बी टीम कहते हैं, कोई एजेंट कहते हैं। और ऐसे में इस वक्त पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के कुछ तरक्कियाती कामों पर टीएमसी सरकार से इख्तिलाफ होने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और मुसलमानों के लिए बढ़ चढ़ कर काम करने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ जुम्मन मुसलमान हैं जो उन्हें भी कट्टरपंथी और तरह तरह की बातों से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत में अन्य पार्टियों की अहम भूमिका रही है कि हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद आज तक कोई पूरे भारत में बड़ा लीडर मुसलमानों का उभर कर सामने नहीं आया। और आता भी कैसे, जब ऐसे मुसलमान जो अपने भाई को ही गाली देता हो और अन्य सियासी पार्टियां तो उसको बदनाम करने के लिए है ही। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जुम्मन मुसलमान कामयाब नहीं होंगे जो इन्हें बदनाम करते हैं, बल्कि उनको बदनाम करने के चक्कर में, उनको बदनाम करके शोहरत बटोरने के चक्कर में ये खुद बदनाम हो जाएंगे और नीस्तनाबूद हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे जुम्मन मुसलमानों से देश को और विशेषकर मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान है। इस वक्त भारत की जो स्थिति है इसमें मुसलमान लीडरशिप और बड़े से बड़ा मुसलमान लीडरों की जरूरत है, जो आदिवासी पिछड़ी जाति और मुसलमानों को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास की बात करे और सबका साथ सबका विकास करे, सबको साथ लेकर चले। तो ऐसे मुस्लिम लीडरों के चेहरों की जरूरत है भारत को। क्योंकि भारत में जितनी पार्टियां हैं, सेकुलरिज्म की ढिंढोरा पीटने वाली पार्टियां आज तक मुसलमानों को लूटा है, खसूटा है, उसके अलावा मुसलमानों को कुछ दिया नहीं और मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखने की पुरजोर कोशिश की है। जब कोई मुस्लिम लीडर सामने आता है उभर कर, तो अन्य पार्टियां एकजुट होकर उसको बदनाम करने की कोशिश करती है और करती रही है, और इस वक्त भी यही हो रहा है। आपको समझना चाहिए कि जो जुम्मन मुसलमान उनका सपोर्ट कर रहे हैं
वो बल्कि अपने कौम का और अपने बच्चों के औलादों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही जमीयत उलमा ग्रुप से एक पोस्ट मिला जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है काफी तेजी के साथ। उसमें बड़ा अच्छा लगा ये पोस्ट, और हकीकत भी यही है। जो भी मुस्लिम लीडर सामने उभर कर आता है और उसको बदनाम किया जाता है और बदनाम करके उसको बिठा दिया जाता है। यही नीति और ये रहा है, भारत का इतिहास भी यही रहा है। तो मैं ऐसे जुम्मन मुसलमानों से कहता हूं, अगर तुम में जरा सी भी शर्म और हया है, बेहया बेगैरत जुम्मन मुसलमान जो मुस्लिम लीडरों को बदनाम कर रहे हैं, उसको ना मुसलमानों से कोई ताल्लुक है और ना मुसलमानों की तरक्की से कोई मतलब है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना पेट और अपनी बैंक बैलेंस के चक्कर में पड़े हुए हैं वो लोग। क्योंकि ये जुम्मन मुसलमानों के चलते ये मुसलमान कौम आज पूरे भारत में बदनाम और तरह तरह की परेशानी में मुब्तला है। तो ऐसे जुम्मन मुसलमानों का बायकाट कर देना चाहिए समाज से, जो मुस्लिम लीडरों को सपोर्ट करने के बजाय अन्य पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जुम्मन मुसलमान, अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा कि ये जुम्मन मुसलमान ही मुसलमानों की गद्दार है। गद्दार जो मुस्लिम लीडरान सामने उभर कर आ रहे हैं, उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में आप जाइए, जाकर देखिए कि उन्होंने तरक्कियात कामों में हिंदू मुस्लिम आदिवासी किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि सबको साथ लेकर चला है और सबके साथ इंसाफ का काम किया। यह है सेकुलरिज्म, जो एक अच्छे लीडर का काम है। ये ना कि अन्य दिलों की तरह जातिवाद सेकुलरिज्म के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाले एक फर्जी सेकुलरिज्म पार्टियां मुसलमानों को ठग दी आई है, और ये जुम्मन मुसलमान उनके बहकावे में उनके चमचे बने हुए हैं। और ये जुम्मन मुसलमान दूसरे पार्टियों की लीडरशिप तो दरकिनार, उनके साथ पार्टी का झंडा लेकर पीछे घूमते रहो और उनके लिए झाड़ू लगाओ, उनके लिए पीछे दौड़ते रहो, और तब तक तो तुम उनकी गुलामी करते रहे, तब तक ठीक है। जब तुमने अपनी हक की बात रख दी और मुसलमानों की हक की बात कह दी तो तुम बीजेपी का एजेंट हो जाते। अगर मुसलमानों की हक की बात करना, मुसलमानों की तरक्की की बात करना अगर बीजेपी का एजेंट है, तो ऐसे एजेंट होने का हजारों जान कुर्बान है जो ऐसे मुसलमान है, जो अपनी मुसलमान कौम के लिए और आदिवासी पिछड़ी जातियों के लिए काम कर रहे हैं, और उनको तरह तरह की गालियां दी जा रही है। बीजेपी का एजेंट और बीजेपी का बी टीम, ये जुम्मन मुसलमान ही असल मुसलमानों की, मुस्लिम कौम का वो गद्दार चेहरा है। इनसे मुसलमानों को परहेज करना चाहिए। अगर टीएमसी इस वक्त मुसलमानों की बात करती है, सेकुलरिज्म की बात करती है, तो दीदी को चाहिए कि वो अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन करती। गठबंधन क्यों नहीं किया कि कोई मुस्लिम चेहरा सामने उभर कर ना आ जाए, मुसलमानों की बात ना करे, मुसलमानों की हक की बात ना करे। आज जो पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी को पार्टी बनाने की नौबत आई है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुसलमानों की तरक्कियात के लिए और दीगर शोबों में पढ़ाई के लिए, शिक्षित बनाने के लिए जो उन्होंने मांग रखे थे, उसने ठुकरा दिया, मुसलमानों की बातों को इनकार कर दिया। इस वजह से उन्हें अलग पार्टी बनानी पड़ी। बल्कि अब हमें पार्टी में हर मुसलमानों की सोच होनी चाहिए कि अब राजनीति में भागीदारी की बात होगी। जितना हिस्सा तुम्हारा है उतना ही मुसलमानों का भी है, जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक मुसलमानों का भी है। गुलामी नहीं बल्कि भागीदारी की बात होगी और बराबरी की बात होगी, और यही सच है। तो ऐसे मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं कि जो जुम्मन मुसलमान इस वक्त अन्य पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, अब मुसलमानों के वोट को लेकर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, दूसरे की चमचागिरी कर रहे हैं, ऐसे लीडरों से बचें और वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम चेहरों को, जो मुसलमान चेहरा विशेषकर मुसलमानों के लिए खड़ा हुआ है, उनको वोट करें। कोई हारे या कोई जीते उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस वक्त भारत में जो मुसलमानों का हाल बना हुआ है पिछली जातियों से भी बदतर है। इतना बुरा हाल है, शिक्षित रूप में पिछड़ा हुआ है, कोई इनको हैंडल करने वाला नहीं। और ये फर्जी सेकुलरिज्म के ढिंडोरा पीटने वाली पार्टियां मुसलमानों की मुस्तकबिल को खा जाती है और मुसलमानों को बर्बाद कर देती है सेकुलरिज्म के नाम पर। और ऐसे में जो जुम्मन मुसलमान उनकी गुलामी कर रहे हैं, ये मुस्लिम कौम के गद्दार है, गद्दार। इसलिए जो उलमा और जो मुसलमानों के हक की बात करते हैं, इस वक्त माने जा रहे चेहरों में
आप देखे जा सकते हैं। आसम से हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल है, जो वहां के मुसलमानों की और आदिवासी पिछड़ी जातियों हक की बात करते हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं। और बड़े चेहरों में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं, और पश्चिम बंगाल के नए चेहरों में फुरफुरा शेर हजरत मौलाना अब्बास सिद्दीकी हैं। तो इनको मजबूत बनाया जाए, इससे आपके मुस्लिम कौम और आदिवासी पिछड़ी जातियों की मुस्तकबिल मजबूत होगा। शिक्षित रूप में बच्चे शिक्षित होंगे, और जब तक आप शिक्षित नहीं बनेंगे तो आपको अपने हक और अपने अधिकार का कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप गुमराह कर दिए जाएंगे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को मजबूत बनाए और अपने बच्चों के और अपने भविष्य को मुस्तकबिल को मजबूत बनाए। आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके कमेंट में अपनी राय भी जरूर दे दीजिए। तो खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।